ब्लॉक एलिमेंट की ये जो क्लास है ये आपकी थर्ड क्लास है एस ब्लॉक एलिमेंट की। और देखते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन होंगे अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट की इस थर्ड क्लास में हम टोटल जो क्वेश्चन कर चुके हैं B12, 12 क्वेश्चन जो ब्लैक लिस्ट के हैं वो हम कर चुके हैं। अब हम B13 से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो 13 जो क्वेश्चन है वो ये बताया गया है कि आपको तो पता है इसके बारे में कि लिथियम जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। ये डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो शो करता है, यानी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो 13 क्वेश्चन में कहा गया है इन व्हाट वे लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप, इन व्हाट वे लिथियम शो diagonal relationship किसके साथ, विद मैग्नीशियम, विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ कैसे ये डायगोनल रिलेशनशिप शो कर सकता है, ठीक है, इन इट्स केमिकल बिहेवियर। तो देखो, जो आंसर है वो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि दोनों के दोनों ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो ये शो करती हैं कि ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम के साथ। तो देखो, बोथ मैग्नीशियम एंड लिथियम आर लाइटर, हल्के होते हैं दोनों के दोनों, और हैवी होते हैं। तो जो पहला पॉइंट है इसका नंबर 1, बोथ आर लाइटर, दोनों हल्के होते हैं, बट लाइटर बट हार्डर, मजबूत होते हैं, ठीक है, हल्के होते हैं और मजबूत होते हैं, ठीक है। दूसरी और दोनों के दोनों में क्या सिमिलरिटी है, लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर। लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों के दोनों जो हैं वो रिएक्ट पानी के साथ बहुत कम रिएक्शन शो करते हैं, रिएक्ट स्लोली विद वाटर, ठीक है। और कौन कौन सी सिमिलरिटी है दोनों की दोनों में, नंबर 3, बोथ हैव सिमिलर साइज। भाई दोनों का जो साइज है वो क्या है, सिमिलर है। तो ये तो सिंपल है, सिमिलर साइज, दोनों का साइज लगभग सेम ही है। नंबर 4, बोथ LiCl, दोनों के अगर क्लोराइड देखे जाएं तो बोथ LiCl एंड MgCl2, ठीक है ना, क्या है, सोल्यूबल इन इथेनॉल। तो दोनों के दोनों जो हैं वो सोल्यूबल हैं किसमें, इथेनॉल, यानी इनको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है और अल्कोहल ज़्यादा पसंद है, ठीक है। रिएक्ट स्लोली विद वाटर बट रिएक्ट वेरी रेडली किसके साथ, इथेनॉल के साथ। तो ये थी वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करने की, दोनों के बीच में कैसे वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। B14 जो है वो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ सॉल्ट हैं, सॉल्ट एंड देयर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन इनकी कैसे प्रिपरेशन की जा सकती है, सॉल्ट और उसकी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले ये 4 तरह के सॉल्ट आपको पढ़ने होंगे, जिसमें वॉशिंग सोडा होगा, जिसमें आपका क्या नाम है NaCl होगा, ये सोडियम के हैं, ठीक है ना, NaCl है वॉशिंग सोडा में, Na2, ये वॉशिंग सोडा भी मैं लिख रहा हूँ, ये क्या नाम है, Na2CO3.10H2O। तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा। तो ये वॉशिंग सोडा है, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन वगैरह कैसे होती है वगैरह वगैरह सारी। तो इसकी जो प्रिपरेशन है, सबसे पहले हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर यूज करेंगे, यानी PPU पे हम फोकस करेंगे, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज। तो प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो इसको प्रिपेयर किया जाता है बहुत खास प्रोसेस है, इसको बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस, जिसमें कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके NCERT में होंगे सॉल्वे प्रोसेस पे, ठीक है। तो प्रिपरेशन जो इसकी की जाती है वो सॉल्वे प्रोसेस से होती है। सॉल्वे प्रोसेस की क्या, ये स्टेप है भाई। सबसे पहले अमोनिया, सबसे पहले अमोनिया जो है इसको डाला जाता है CO2 में और H2O में, और जो ये बनाता है उसका नाम है अमोनियम कार्बोनेट। ये है आपका अमोनियम कार्बोनेट, ये बनाएगा, ठीक है। अब इस अमोनियम कार्बोनेट को ले लो, ये जो अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम कार्बोनेट, इसको दोबारा से फिर से CO2 और H2O में वैसे ही डाल दिया जाता है, ठीक है। अब ये क्या बना रहा है आपका अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम पे चार्ज होता है सिंगल पॉजिटिव, तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ठीक है, बैलेंस कर लेंगे। और फिर से अब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, अगर आप इसमें क्या डालते हो, NaCl डालते हो, तो ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं। और प्लस में अमोनियम क्लोराइड, ये आ गया प्लस में अमोनियम क्लोराइड। अब जो ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया, ये फोर्थ स्टेप पर इसको हीट करेंगे तो ये क्या निकालता है आपका, ये निकालता है Na2, जस्ट ए मिनट, Na2CO3, ये बना देता है। ठीक है, तो वही जो शुरू में ऐड किए थे CO2 और H2O, अब ये ऐसे के ऐसे क्या बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, क्या, वही CO2 और वही H2। इस पूरे को चार रिएक्शन को एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करो, और वीडियो को रिपीट करके दोबारा से इसको जरूर सुनो एक बार, बस एक बार हो, यकीन मानो 2 बार अगर इसको रिपीट आपने कर दिया ना, वही कार्बन डाइऑक्साइड, वही H2O डाल के अमोनियम कार्बोनेट बनता है, वही अमोनियम कार्बोनेट में CO2 H2O दोबारा डाले जाते हैं तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, वही अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में NaCl डालते हैं तो रिप्लेस कर देता है ये अमोनिया को, और क्या जाता है Na, और जो Cl है वो किसके साथ चला जाएगा, अमोनिया के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये अमोनिया के साथ ये चला गया और ये जाके यहाँ अटैच हो गया, तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो ये आपका Na2CO3 बनाएगा, और वही CO2 और H2O निकल जाएंगे जो शुरू में ऐड हुए थे। ये प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू का पता आपको लगेगा जब ये 1-2 बार एग्जाम में दे दी जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुल मिला के। रही बात प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी है इसकी नंबर 1, कि जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। ठीक है, अच्छा, Na2CO3.10H2O, इसको क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा, इसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा। ये .10H2 जो आपके साथ दिख रहे हैं, ये हाइड्रेट फॉर्मेशन कर रखी है इन्होंने, और अगर वॉशिंग सोडा को हीट कर दिया जाए तो ऑन हीटिंग यही वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O को अगर आपने हीट कर दिया 373 यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो अपना मॉइस्चर जो है वो लॉस कर देता है, और क्या बन जाता है, Na2CO3 डॉट सिंगल H2O, यानी इसने अपने 9 H2O जो है वो क्या कर दिए, लॉस कर दिए। और अगर इसको फिर से फर्दर हीट कर दिया जाए, एक बार फिर से डॉट H2O सिंगल को भी मोर देन 373 केल्विन से भी ज़्यादा हीट कर दिया जाए, तो ये बनाता है नॉर्मल Na2CO3। ठीक है ना, तो ऑन हीटिंग की रिएक्शन आती है एग्जाम में, मोर देन 373 और 373, तो 373 पे ये 9 H2O लॉस करेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर पर ये सारे के सारे H2O लॉस कर देगा। ठीक है, तो यूज़ की अगर बात की जाए, तो यूज़ करने से पहले एक बार जल्दी से इसको NCERT में भी देख लेते हैं। ठीक है, ये NCERT है आपकी, एक निगाह हमें NCERT पे अच्छी तरह रखनी पड़ेगी, इसको अच्छी तरह समझने के लिए। एस ब्लॉक चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, इस एस ब्लॉक में ये है आपका सोडियम, ये सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड। तो इस सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड के अंदर हमने जो पहला पढ़ा है वो है वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा के बारे में हमने क्या पढ़ा है, ये 4 रिएक्शन, 3 तो ये रही। ठीक है, H2O CO2, फिर H2O CO2 ये दोबारा डाल दिया, और फिर ये आने के बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया हीट करके, मतलब हीट करके Na2CO3 ले लिया गया। प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं क्या बता रहा था, जो ये है कंपाउंड, ये आपका अगर आप हीट करते हो 375 दे रखा है, आप 373 लिख सकते हो, ABC में ये है। ठीक है, ये लॉस कर, तो अबाव 373 केल्विन मोनोहाइड्रेट जो यानी सिंगल हाइड्रेट होते हैं, ये कम्प्लीटली एनहाइडस हो जाता है और चेंज इनटू वाइट पाउडर, जिसे बोलते हैं सोडा एस। तो सोडा एस की डेफिनेशन यहाँ से लिखनी है हमें, यही सोडा एस, ये वजह थी जो मैंने इसको यहाँ दिखाया आपको। ठीक है, और 10H2 को बोलते हैं डेकाहाइड्रेट, जो कि आपको पता है इसके बारे में। ठीक है, डेकाहाइड्रेट। अब आते हैं इसके यूज़, आपको ना टोटल 3 यूज़ जरूर करने हैं। ठीक है,
तो 3 यूज़ में से मैं वही 3 यूज़ जो हैं वो आपको लिखवा रहा हूँ। 3 में से 3 भी नहीं तो 2 यूज़ तो आप ज़रूर इसको नोट करो कि क्या क्या यूज़ हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे अभी हम देखो कैल्शियम के भी पढ़ने वाले हैं, सोडियम के तो पढ़ ही रहे हैं, वॉशिंग सोडा और कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो ऐसे हम कैल्शियम के भी पढ़ेंगे, मैग्नीशियम के भी पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पहला यूज है ये लॉन्ड्रिंग यानी कपड़े धोने के काम आता है, तो ये लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होगा। अच्छा, पानी को सॉफ्ट करता है, जो सर्फ होता है वो पानी को क्या करता है, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है, तो इसको आप बोल सकते हो वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग में भी इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, तो ये वाटर सॉफ्टनिंग हो गया। दूसरा जो यूज़ है इसका, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल यानी कपड़ों की इंडस्ट्री है, वहाँ इस्तेमाल होता है। पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और तो और ये पेंट इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। जो भी एक आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, यूज़ एग्जाम में आते हैं। अच्छा, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, कास्टिक सोडा कौन कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, NaOH है, ये कास्टिक सोडा है आपका। ठीक है, और साबुन बनाने में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अगले यूज़ की बात करो तो ये आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है। आप ये किसी भी कंपाउंड के लिए लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बात याद रखना, देखो जैसे अभी अभी ये खत्म हुआ है, वैसे एनसीईआरटी में आपको ये सारी चीज़ें खत्म करनी है। देखो अगर इसकी बात करें तो इसमें अभी NaCl आ जाएगा। ठीक है, कौन से ग्रुप की बात, एल्कलाई। एल्कलाई के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा NaOH आ जाएगा, जिसके क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा का नाम कास्टिक क्यों होता है पता है, क्योंकि ये जो स्किन पे लगता है तो बर्निंग सेंसेशन होती है, जिसकी वजह से इसको कास्टिक बोला जाता है। ठीक है ना, तो वही बर्निंग सेंसेशन से कास्टिक। और जो लास्ट नंबर 4 पे वो है आपका बेकिंग बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, तो ये 4 इसके पढ़ने हैं और 4 आपके एल्कलाइन के भी पढ़ने हैं, तो 8 हैं। तो 8 के 8 यूज आपको पता होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यूज हो गए, कोई भी 2 यूज याद करो, बहुत ज़्यादा अर्जेंट। इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी एजेंट एक होगा, एक और कोई भी याद कर लो, ये तो आप किसी के लिए भी लगा सकते हो। नंबर टू जो है इसका, या फिर नंबर 2 से पहले काम करते हैं, इस पे जितने भी क्वेश्चन डिपेंडेंट हैं सारे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है हमारा B14। ठीक है, नंबर B14 ब्लैक लिस्ट का। डिस्कस वेरियस रिएक्शन दैट अकर इन सोल्वे प्रोसेस, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। डिस्कस, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। वेरियस रिएक्शन that occur in solve process, that occur in solve process में जितनी भी रिएक्शन आ रही हैं उनको डिस्कस करो। तो ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये देखो ये सारी रिएक्शन आपको ऐसी की ऐसी देनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले ही बता दिया था, ये रिएक्शन चारों स्टेप इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नंबर B15 की अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है वाई ए सॉल्यूशन ऑफ, वाई इंपॉर्टेंट, ए सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज एल्कलाइन। ये एल्कलाइन कैसे है एक्सप्लेन करके दिखाओ, यानी ये बेसिक है, कैसे है एक्सप्लेन करो। तो देखो रूल क्या था, कौन से चैप्टर का, इक्विलिब्रियम का। आप इनको पानी में डालो, जैसे आप इसको पानी में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो NaOH मिलेगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और क्या मिलेगा, और मिलेगा आपको H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड होता है। तो कौन जीता इसमें से, जीत गया स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसके लिए आप आंसर क्या लिखोगे, दिस इज बेसिक। रिजल्ट क्या आया, ये एक बेसिक है। क्यों है, क्योंकि Na2CO3 इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अगर अगले की बात करें B15 के बाद B16 की, तो B16 है हमारे पास
पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO3, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे तो मैं वेरी लगाऊंगा। K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट अपने ही भाई सोडियम कार्बोनेट की तरह प्रिपेयर क्यों नहीं हो सकता? कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई सोल्वे प्रोसेस, प्रिपेयर्ड बाई सोल्वे प्रोसेस, इससे ये प्रिपेयर नहीं हो सकता। डॉट वाई, क्यों, ऐसा क्यों? तो आंसर है क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसके चारों स्टेप्स को देखें, देखो पहला स्टेप क्या था भाई, अमोनिया में क्या डाला, CO2 और H2O, तो क्या बना था भाई, ये बना था अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बना था। अब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या डालना था, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रहा हूँ मैं इसको भाई, ये था अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट CO3, ठीक है। अब अमोनियम कार्बोनेट में अगर मैं डालता हूँ वही CO2 और H2O, तो क्या बनता है भाई, ये बनाता है हमारा अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला स्टेप बताओ, हाइड्रोजन कार्बोनेट में मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ आपका अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मैं डाल रहा हूँ NaCl, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन का। लेकिन NaCl तो मैं डाल नहीं सकता ना, हमारे पास क्या है, हमें तो K2CO3 बनाना है। तो अगर मैं यहाँ KCl डालता हूँ, ठीक है, तो जो भी आंसर आता है क्या आएगा, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आएगा और प्लस में अमोनियम क्लोराइड आएगा। ये दोनों के दोनों जो अब बने हैं, ये क्या है, टू सॉल्युबल, दीज आर टू सॉल्युबल, आपस में इतने ज्यादा सॉल्युबल हैं कि सेपरेट होते ही नहीं। ऑन द अदर हैंड, ऊपर आ जाओ, ये दोनों की दोनों जो बने हैं रिएक्शन में, यहाँ पे ये देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ये थी आपकी सोल्वे प्रोसेस, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपस में टू सॉल्युबल नहीं होते, इसीलिए इनको छान के या सेपरेट करके क्या निकाल लिया जाता है, यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकाल लिया जाता है, ये निकल गया। बट इन दिस केस पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो फॉर्म हुआ है, इसको आप अलग करके नहीं निकाल सकते, यानी आप कभी भी फोर्थ स्टेप में नहीं जाओगे, नो, यानी ये निकल ही नहीं सकता, बिकॉज दीज आर टू सॉल्युबल, आपस में दोनों के दोनों एक दूसरे में ज़्यादा ही सॉल्युबल होते हैं, तो ये सेपरेट नहीं हो सकते। दैट्स वाई K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई सॉल्वर प्रोसेस। तो चलो मैं एक बार रीड करता हूँ उसको, तो अच्छी तरह से सुनना। क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू सॉल्युबल टू बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, ठीक है। तो ये रिएक्शन दे देनी है नीचे वाली, कि ये भाई ये सिर्फ ये वाली रिएक्शन देनी है, आपके पास नोट्स है आप देख सकते हो, सिर्फ ये रिएक्शन देनी है आपको, ठीक है। तो यही रिएक्शन देनी है और खेल खत्म। तो एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो इस पर देखो कितने क्वेश्चन आए हैं, सॉल्वे प्रोसेस को आप हल्के में ले ही नहीं सकते, सॉल्वे प्रोसेस से रिलेटेड ये देखो क्वेश्चन, और वो भी अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे। एक तो है ये वाला क्वेश्चन जो अभी किया है हमने, सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 एल्कलाइन होता है, क्यों होता है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और हालांकि इसमें और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये है वो क्वेश्चन जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, बड़ा खास क्वेश्चन, वेरियस रिएक्शन लिख के दिखाओ सोल्वर प्रोसेस की होगी, ये तो इसकी तो कितनी भी तारीफ कर लो कम है, 30। मैं बता रहा हूँ 70% स्कूल इस क्वेश्चन को देंगे, पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सोल्वर प्रोसेस डॉट वाई, ठीक है ना, जो अभी हमने की थी। तो ये कुछ खास क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे हो गए हैं खत्म। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा अगला जो टॉपिक है वो है आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ एल्कलाई अर्थ मेटल, यानी सोडियम का अगला इंपोर्टेंट, जिसका नाम है NaCl। NaCl को क्या बोलते हैं भाई, बोलते हैं इसको कॉमन सॉल्ट,
घरों में इस्तेमाल होता है खाने में। कॉमन सोल्ट, जिसका बीपी लो है तो उसको कॉमन सोल्ट दिया जाता है ताकि उसका जो बीपी है वो हाई किया जा सके। इसका जो रीजन है 12th क्लास में आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ भी बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन तो हमें किस पे नज़र रखनी है? पी पी यू, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूज। ठीक है, पीपीयू। तो प्रिपरेशन में कॉमन सोल्ट जो है, जो ये प्रिपेयर किया जाता है जैसे, तो समुद्र में पानी को सुखाकर समुद्री नमक बनाते हैं। लेकिन जो हम लिखेंगे एग्जाम में वो ये है क्रूड NaCl जनरली ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन वाटर। ब्राइन सॉल्यूशन जो नमक का सॉल्यूशन होता है, एक तरह से यहाँ इशारा समुद्री पानी पे। अच्छा, कंटेन Na2SO4 कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड ये सारा ब्राइन सॉल्यूशन में होता है जो समुद्री पानी है। NaCl जो है ये मेल्ट, ये इतना ही प्रिपरेशन दिखा रखी है समुद्री पानी की, 3 लाइन है ये, मैं अभी एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगा इसको। ठीक है, ज़्यादा नहीं है इसके बारे में। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ जो हैं, प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो NaCl जो है वो 1081 पर मेल्ट हो जाता है, पहली प्रॉपर्टी। अच्छा, इट हैज़ सोलबिलिटी, जो सोलबिलिटी है तो 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है पूरी अच्छी तरह से। किस पे? 273 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर जरूरी है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको पानी में घोलने की कोशिश करें तो नमक सिर्फ 36 ग्राम ही घुल पाएगा 100 ग्राम पानी के अंदर। अगली जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी, उसमें है द सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज अप्रिशिएबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा भी दिया तो सॉल्युबिलिटी इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो फिर से देखते हैं इसको एनसीईआरटी में। तो भाई एनसीईआरटी में ब्राइन सॉल्यूशन यानी आपका जो नमक है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो दिखाया गया है। अच्छा, ये तो हो गया था आपका पूरा खत्म। यहाँ भी देखो, सॉल्वर प्रोसेस से क्या फॉर्म नहीं हो सकता? K2CrO3 फॉर्म नहीं हो सकता, उसकी ये रीज़न दे रखे हैं। फिर पोटेशियम को प्रोसेस नहीं कर सकते बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू सॉल्युबल टू बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये इसका वो रीजन का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को द मोस्ट अबंडेंट सोर्स जो है वो सोडियम क्लोराइड का कहाँ है? सी वाटर, मैंने बताया ना, समुद्री पानी, इसके अंदर इतना परसेंट मास सॉल्ट का होता है। ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया, कॉमन सॉल्ट इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय evaporation of sea water. Approximately 50 lakh ton of salt are produced annually and in India by solar evaporation. अब यहाँ से जो डेफिनेशन है वो एग्जाम में लिखने वाली है। क्रूड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन कंटेंट, इसके अंदर क्या होता है? सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटीज। यानी यहाँ तक आपको को लिखना है। यूज़ की बात की जाए तो डोमेस्टिक में जो कॉमन सॉल्ट होता है उसे टेबल सॉल्ट बोलते हैं, खाने के लिए जो इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होता है। किसकी? अभी अभी पड़ी थी, सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि हम ये देखो आपको कैसे इस्तेमाल होता है, तो ये देखो ये रहा कॉमन सॉल्ट होता है ना, ये इस्तेमाल तीसरे स्टेप में सोल्व प्रोसेस की। तो यूज़ अगर आपको लिखना है इसका, तो हम ये दो यूज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। कौन कौन सा यूज़? एक तो डोमेस्टिक सोल्ट यानी टेबल सोल्ट जो हम लाते हैं। ठीक है, तो जो यूज़ है वो है ये टेबल सोल्ट में इस्तेमाल हो सकता है खाने के लिए, डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, दूसरा यूज़ की अगर बात करें तो ये इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Na2CO3 में इस्तेमाल होता है, प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3 में। तो ये इसका जो पोर्शन था ये हो गया ख़त्म। अब डोमेस्टिक यूज़ में सबसे अच्छा जो खाने के लिए बताते हैं वो है आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है ना। और बाकी बाहर का जो सॉल्ट है वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। आयोडाइज्ड सॉल्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अंदर में मैं बताता हूँ आपको, ब्लैक सॉल्ट सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया है। सेंधा नमक, सेंधा नमक जो है ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद बताया गया है। और एक रॉक सॉल्ट जो है, जो अब आपको रिलायंस फ्रेश से भी मिल जाएगा। ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी खाने लायक बढ़िया है। ठीक है, तो आयोडाइज सॉल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी बीमारियां अब थायराइड की होने लगी हैं। ठीक है, तो ये
बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो मार्किंग नंबरिंग थी वो कहाँ तक आ गई है, 16 तक आ गई है। तो आगे चलते हैं B17। तो नंबर 17 पे कौन सा है, एल्कलाई मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि एल्कलाई मेटल ही पढ़ रहे हैं जब से। एल्कलाई मेटल्स आर बेसिक इन नेचर डॉट वाई। तो रीजन जो है वो क्या है भाई, एल्कलाई मेटल जितने भी होते हैं वो एल्कलाई मेटल इज इजीली हाइड्रोलाइज इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और एल्कलाइन अर्थ मेटल का आंसर में क्या बनाते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों बनाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, जो कि क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। B18 की बात करें तो ठीक है, ये बेसिक इन नेचर होता है। ओके, B18 की बात करें तो यहाँ पे है हमारे पास वाई आर हाइड्रोक्साइड ऑफ Na, वाई आर हाइड्रोक्साइड ऑफ Na एंड पोटेशियम, ये आपको MTG से मिलेगा, ठीक है, रिफ्रेशर से पोटेशियम, आर कॉल्ड कास्टिक सोडा, आर कॉल्ड कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मैं बता दूं NaOH को बोलते हैं, ठीक है, कास्टिक सोडा। बट पोटेशियम वाले को क्या बोलेंगे, एंड कास्टिक पोटाश, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटाश। क्यों बोलते हैं कास्टिक, ठीक है, इनका ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया भी था क्यों बोलते हैं। तो आंसर क्या है, आंसर बड़ा जनरल वे में आप बोल सकते हो। कास्टिक का जो मतलब होता है ना, ये देखो, कास्टिक मीन बर्निंग, बर्निंग इसका मतलब ही होता है बर्निंग। बिकॉज ऑफ देयर बिकॉज ऑफ देयर बर्निंग सेंसेशन या कोरोजिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कहाँ पर, स्किन पर, बिकॉज ऑफ देयर कोरोजिव यानी जंग लगना, कोरोजिव प्रॉपर्टी ऑन स्किन, इसको बोलते हैं कास्टिक, ठीक है, दे आर हाईली कोरोजिव, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कास्टिक। तो ये आपके जो 18 है, 18 क्वेश्चन जो हैं वो प्रॉपरली अच्छी तरह ख़त्म हो चुके हैं। हम कंटिन्यू करेंगे आपके अगले क्वेश्चन पे। तो उससे पहले आपको ये पूरा जो पोर्शन है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तक की जो क्लास थी वो यहीं तक होती है हमारी ख़त्म। एक बार जल्दी से अपनी NCERT को भी देख लेते हैं, ये इसे लगातार हमें देखना है, ठीक है। ये जो पोर्शन था इसका ये होता है यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम कास्टिक सोडा ही पढ़ने वाले हैं। कास्टिक पोटास तो चलो है नहीं आपके इसमें, हम इस कास्टिक पोटास को पढ़ेंगे, इस कास्टिक पोटास को जो कि होता है NaOH, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टी है, यूज है, और फिर हमारा आएगा लास्ट में बेकिंग सोडा, और ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। बेकिंग सोडा कितनी अजीब बात है, बहुत कम लोगों को पता है कि ठीक है ये केक बनाने का काम आता है, लाइट और फ्लफी करने के काम आता है केक पेस्ट्री में, बट बहुत कम लोगों को पता है ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, ये आग बुझाने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो पोर्शन होता है आपका ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।